हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आप लोग को लिए सैलरी चार्ट मैं फिर से लाई हूँ, पर वो सैलरी चार्ट मैं बेसिक लेवल से बताई थी और इस बार मैं लॉजिक का यूज की है। जैसे इफ़ का कंडीशन हो जाता है उससे रिलेटेड मैं आपको कंडीशन बताऊंगी, कैसे फार्मूला को यूज करते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए टीए कैसे निकालना है। जो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद इफ यहाँ पे लगा देना है। जैसे हम एक कंडीशन बना रहे हैं, इफ द डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट देन कैलकुलेट टीए 10% ऑफ बेसिक इल्स 20% ऑफ बेसिक। तो उसी तरह से हम लगाएंगे। जैसे देखिए इफ द डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे हम, फिर यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे इक्वल डबल कोट। अकाउंट बोला है तो अकाउंट को यहाँ पे टाइप कर देना आपको, फिर यहाँ पे डबल कोट कॉमा, फिर उसके बाद देन कैलकुलेट टीए 10% ऑफ बेसिक बोला है तो बेसिक पे ही जाके क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ बेसिक आ गया, बेसिक 10% शिफ्ट के साथ परसेंटेज वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे कॉमा, फिर बोल रहा है इल्स में, मतलब अदरवाइज जो भी डिपार्टमेंट बच गए उसके लिए हम 20%। तो फिर से बेसिक पे क्लिक कीजिएगा, फिर गुना और 20% ऑफ बेसिक शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपका रिजल्ट सामने आ गया है, यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है आपको। अब उसके बाद यहाँ पे डीए निकाल लेना है। आपको डीए यहाँ पे निकाल देना है। तो उस सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपको फाइनेंशियल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिख देना है फाइनेंशियल। तो यहाँ पे फाइन, उसके लिए शॉर्ट हम बनाए हैं, और फिर कॉमा, फिर लॉजिकल है ये आपका। लॉजिकल में देखिए लॉजिकल टेक्स्ट लिख रहा है तो लॉजिकल टेक्स्ट लिख दिया। वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू इफ ट्रू में आपका जैसे बेसिक पे क्लिक कर लेना है का, यहाँ पे हम 12% टाइप कर देते हैं, शिफ्ट के साथ परसेंटेज वैल्यू दे देना आपको, उसके बाद कॉमा, फिर आपको फिर बेसिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे 22% और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए आपका यहाँ पे आ गया और उसके बाद इसे ड्रैग कर देंगे, आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो आप लिखे हैं वो लेवल से नहीं हैशटैग जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, थोड़े से कॉलम को और बढ़ा लेंगे। तो देखिए सब सही हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एचआरए जब बढ़ाना है तो उसी तरह से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। कॉलम को चौड़ाई इसका कम है तो ऐसे क्लिक करके अब बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो एचआरए भी सेम प्रोसेस में निकाल लेते हैं। यहाँ पे इफ इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मार्केटिंग। उसके बाद हम डबल कोट से घेर देंगे और कॉमा, लॉजिकल वैल्यू आपका खत्म हो गया। ट्रू वैल्यू में आप इसको दे दीजिए। जैसे हम इसे 500 दे देना चाहते हैं तो 500 आपको लिख देना है और फिर कॉमा, फिर 1000, तो 1000 लिख कर और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर। आपका रिजल्ट सामने रहेगा। देखिए मार्केटिंग वाले को आपको 500 दिया है और फिर अदरवाइज जो भी बचे हैं उसे 1000 मिला है। देखिए मिला है ना। उसके बाद हम ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। तो ग्रॉस सैलरी में क्या किया जाता है, टोटल को जोड़ दिया जाता है। ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिएगा सभी सेल को। एक सेल ग्रॉस सैलरी का जो रहेगा उसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए ये आपका सिग्मा पे क्लिक करेंगे, ऑटो सम, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का। उसके बाद हम पीटैक्स निकालना चाहते हैं तो पीटैक्स में भी उसी तरह से निकाल लेंगे, इफ का कंडीशन से ही। तो यहाँ पे निकाल देंगे इफ और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू
अकाउंट ही ले लेते हैं और यहाँ पे डबल कोट से घेर देना है, फिर कॉमा, उसके बाद इसका परसेंटेज बेसिक के अनुसार जैसे हम 27% दे दिए तो यहाँ 27% कॉमा, फिर उसके बाद बेसिक, फिर यहाँ पे 23% ऑफ बेसिक, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये आपका हो गया। देखिए आपका पी टैक्स भी कट गया है। अब आपका नेट सैलरी आ गया। तो नेट सैलरी क्या होता है, तो उसके लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ इक्वल ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, ग्रॉस सैलरी माइनस